नमस्कार, मैं एफआईआर नंबर 47 का मुस्तकी सूरता देवी बोल रही हूँ। मैं शॉर्ट बोलना चाहूँगी, मैंने एक दो वीडियोस पहले भी बनाई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एफआईआर नंबर 47 है, जिसमें जितने भी मुलजिम है सब बेगुनाह है। ये लोगों की साजिश के तहत लगी है। मुझे उर्दू रीडिंग करना नहीं आता। मेरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, उस एफआईआर को लेके लोगों को हरेसमेंट मत करो, बेगुनाह लोगों को मत हरेसमेंट करो, कच्चे घरों पे फायरिंग मत कराओ, आंसू गोले मत फेंको। कल को वहां पे कोई बच्चा मर जाता, कोई लेडीज मर जाती है, कोई भी मर जाता, उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। और मैं इस चीज को लेके खुद प्रेशर में हूँ। इस चीज को इतना हाईलाइट कर दिया कि देश के अंदर मुझे हर चीज हरसमेंट, हर चीज मुझे झेलनी पड़ रही है। इस चीज को लेके मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक झूठी एफआईआर को लेके लोगों को हरसमेंट मत किया जाए, लोगों को अरेस्ट मत किया जाए। ये झूठी एफआईआर है। अगर पुलिस को लगता है ये सच है, मैं मुस्तगीस हूँ, मेरा रीस्टेटमेंट करवा लीजिए, जिसका ऑर्डर मेरे पास पड़ा है। मैं स्पेशल आईजी साहब के पास भी 2 बार गई हूँ, एसएसपी साहब के पास भी। मेरी एसएसपी साहब, आईजी साहब से रिक्वेस्ट है, आप चसाना मोहर डीएसपी को ऑर्डर कर दीजिए, चसाना एसएचओ पुलिस को, कि आप इस झूठी एफआईआर को लेके पुलिस को हटा दीजिए वहां से। ऐसा दंगा फसाद ना हो, सिविलियन मारे ना जाए, गरीब लोग वहां पे रह रहे हैं, लोग पुलिस के तनाव से, डर से, खूब से घरों के बाहर रह रहे हैं, कोई बच्चा ना मर जाए। कल को ऐसा ना हो जाए कि इसका जवाब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को दिल्ली में जाके देना पड़ा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सूरता देवी, कौम राजपूत, डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील चसाना। मैं सोशल साइड पे नहीं आना चाह रही थी, पर मुझे आज मजबूर होके, मतलब जब कोई भी रास्ता मेरे पास नहीं है, क्योंकि एसएसपी साहब के ऑफिस में मैं गई, आईजी साहब के दफ्तर में 2 बार मैं गई, पुलिस चसाना में गई, लेकिन मेरा कुछ क्लियर नहीं हुआ। फिर भी मसला आगे बढ़ता जा रहा है। एक एफआईआर नंबर 47 जिसका मुस्तगीस मैं हूँ, 2020 में लगी थी, जिसका मुस्तगीस मैं हूँ, जिसमें 11 मुलजिम है, 10 के 11, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। जो एफआईआर नंबर 47 हमारा घर का फैमिली डिस्प्यूट था। मैं हमारे एनसी पार्टी के लीडर मोहम्मद अमीन, जिन्होंने एक लड़ाई झगड़े की जगह, मैं उर्दू रीडिंग करना नहीं जानती, बिल्कुल नहीं आता, तो जो मोहम्मद अमीन हमोसान के रहने वाले, हमारी पंचायत ठालकोट के एनसी पार्टी के लीडर, जिन्होंने एफआईआर में कुछ और पीरों को रखा, वो भी मोहम्मद लोग शहीदों को रखा, पता नहीं 5 से 6 लोगों को उनको रखा, पता नहीं कुल मिला के 10 मुलजिम, जिनके ऊपर झूठे एलिगेशन 376, जिस एफआईआर में मेरे पापा को भी रखा, मुझे पापा को कोई चीज पता नहीं था। डीएसपी मोहर और एनसी पार्टी डीएसपी मोहर, एनसी पार्टी के लीडर मोहम्मद अमीन, उन्होंने मिलके, मेरे एक कजन है, मैं उनको नॉमिनेट नहीं करूंगी, क्योंकि उनको भी डीएसपी सर बहुत उनका मिसयूज करते हैं, मतलब उनका ब्रेन वॉश करके कभी फैमिली पे अटैक करवाते हैं, कभी कुछ। मोहम्मद अमीन, डीएसपी ने मिलके जो भी उर्दू में एप्लीकेशन लिखी थी, उसमें झूठे एलिगेशन लगाए थे। जब एफआईआर लगी, मुझसे सिग्नेचर करवाया। सिग्नेचर करने के बाद मुझे पता चला इस एफआईआर में कितने मुलजिम हैं, कौन और कहाँ से। और जब मुझे कुछ सब लोगों की कॉल आई, स्पेशल पीरों की कॉल आई मुझे, मैं अपनी मासी के घर में थी, उनके नंबर पे कॉल आई, उन्होंने रोया तक कि ये कौन सा 376 एक कलंक वाला ऑफेंस हम पे लगा है। फिर मुझे इस चीज़ का पता चला। फिर मैंने अपने कज़न, जिनका कॉन्टैक्ट डीएसपी साहब से था, अमीन अंकल का, मैंने अमीन अंकल को बोला कि ये अंकल, ये बहुत गलत चीज़ की है आपने, जो एफआईआर नंबर 47 के अंदर जितने भी मुलजिम आपने रखे, ये सब गलत है, ये झूठे एलिगेशन है, आपने एक गलत एप्लीकेशन लिखी है, आपने गलत किया है। जब डीएसपी सर से मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पास कांटेक्ट नंबर नहीं था। डीएसपी अंकल ने अमीन को बोला, डीएसपी सर ने अमीन अंकल को बोला
कि आप लड़की को कन्वेंस कर दो। अमीन अंकल ने बोला कि डीएसपी साहब बोल रहे हैं आप एक रीस्टेटमेंट कर दो, नहीं स्टेटमेंट कर दो, जो आपका बयान होगा जज साहब के पास, आपने उसमें एक भाई के खिलाफ बयान देना है। जब मैंने अमीन अंकल को सबको क्लियर मना कर दिया कि मैं किसी के खिलाफ बयान नहीं दूंगी, तो ये आपने झूठी एफआईआर लगाई है, कल को मैं मर जाऊंगी, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, डीएसपी मोर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अमीन अंकल ने मुझे बोला कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, डीएसपी मोर ने हमसे कमिटमेंट किया है, मैं आपका पैचअप करवा दूंगा, इस एफआईआर को खत्म कर दूंगा, जब लड़की की एक स्टेटमेंट होगी तो तब खत्म होगा ये चीज। तो उसके बाद उन लोगों के कहने पे मेरी एक स्टेटमेंट हुई, होने के बाद उन लोगों ने ही एसएचओ साहब जो साजिद थे उनका कोई कसूर नहीं है, उनको भी प्रेशर किया कि लड़की की स्टेटमेंट करवा दो जल्दी। एसएचओ साहब को किसी चीज का पता नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है, जब मैंने स्टेटमेंट की, एक भाई के खिलाफ बयान दिया, बाकी लोगों के खिलाफ लड़ाई झगड़ा, और पीरू के खिलाफ कुछ नहीं दिया जो मोहम्मदन लोग थे। उस चीज को चलते वो एसएचओ साहब ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर उनसे मैंने बात की, ये झूठी एफआईआर है, झूठे एलिगेशन, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रेशर में लगी है, प्रेशर में स्टेटमेंट हुआ है सब कुछ। मैंने एसएचओ साहब को बोला, उन्होंने एक ऑर्डर किया है, उन्होंने बोला कि आप हाई कोर्ट की डायरेक्शन ला लो रीस्टेटमेंट की। तो मैंने पापा के खिलाफ 376 ऐसा कुछ बयान नहीं दिया है, कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं, एसएचओ साहब ने बोला आप एक रीस्टेटमेंट का ऑर्डर लाओ हाई कोर्ट से, जिसमें हमने इरफान वकील को किया। इरफान वकील ने एक हाई कोर्ट से हमें डायरेक्शन दिलाई, डायरेक्शन हाई कोर्ट ने सीधी आईओ को पावर दी, एसएचओ चसाना को पावर दी कि आपको ये लगता है झूठी एफआईआर है तो आप लड़की की रीस्टेटमेंट करवा लो। हाई कोर्ट ने फुल पावर आईओ को दी। लेकिन जब मैं चसाना में पेश होती हूँ, अभी 15-20 दिन पहले, जब से ये दंगे फसाद हो रहे हैं हमारे घर पे, एसएचओ साहब नए थे, अखनूर के थे, उन्होंने भी हमसे धोखा किया। मुझे बोला कि बेटा इस एफआईआर को खत्म करने के लिए आपके 3 से 4 लाख चाहिए। मैंने बोला सर हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो हमारे बाप ने कभी 1 रुपया तक नहीं कमाया, गरीबों की मदद की है, हमारे पास इतना पैसा कुछ नहीं है, हम कहाँ से 3-4 लाख लाएंगे तो आप रीस्टेटमेंट कराओगे। इस चीज को लेके मैंने अपने पापा से बात की, पापा को गुस्सा आया कि एक पुलिस डिपार्टमेंट, एक डीएसपी मोहर, ये एसएचओ साहब ने ये सब डीएसपी मोहर ही करवा रहे, खालिद साहब ये सब वो ही करवा रहे हैं। जब पापा ने ये चीज बोली कि एक पुलिस ऑफिसर ही एक झूठे एलिगेशन लगाता, इतनी बड़ी एफआईआर लगाई उसने और इतना समाज के अंदर एक लड़की को बदनाम किया, बदनाम करने के बावजूद अभी वो रीस्टेटमेंट नहीं ले रहे और पैसा मांग रहे हैं। मतलब डीएसपी साहब सब चाहते थे कि मैं पापा के खिलाफ बयान दूं, मुझे मतलब परेशान किया, मैं 10 बार चौकी के अंदर गई, उस चीज को लेके हंगामा भी हुआ। मेरे पापा को वो मतलब पापा को चौकी में बुलाया गया। चौकी में बुलाने के बाद वहां पे उनके साथ ज्यादती हुई, पापा को मेरी आंखों के सामने मारा। प्लीज एसएचओ साहब को मैं कहना चाहूंगी आपके लिए भी हम दिल्ली तक लड़ेंगे। जिन्होंने बेगुनाह मेरे फादर को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरी स्टेप मदर को मारा, मारने के बाद दंगा फसाद होने के बाद उसके बाद उस एफआईआर को चलते पुलिस ने हमारे घर पे हमला किया, जिसमें आप सब लोगों ने देखा होगा। मैं इतनी डिटेल में नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि मैं लास्ट ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो एफआईआर नंबर 47 जिसका मुस्तकीस मैं हूं, जिसमें जितने भी मुलजिम है सब बेगुनाह है, उनको हरासमेंट मत करो, उनको तंग मत करो। कल को इस चीज को लेके मैं बहुत प्रेशर में, मैं सुसाइड करती हूँ, मैं मरती हूँ, इसका रिस्पॉन्सिबल एनसी पार्टी के मुस्लिम लोग, हमारे डीएसपी खालिद जो एक पुंछ के आतंकवाद खानदान से बिलोंग रखते हैं, क्योंकि पुंछ में ऑल टोटल आतंकवाद है। हमारे इलाके में 1947 से लेके 2021 तक आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डीएसपी सर, जो आप पुंछ में आज भी मिलिटेंसी है, बीजेपी गवर्नमेंट होने के बावजूद मिलिटेंसी वहां पे फैली है। आप चाहते हैं कि वही मिलिटेंसी यहाँ पे हम हिंदू लोगों को दबाया जाए।
जो आपकी सोच है, आप गांव कशी पे पैसा खाते हो, आप हिंदू लोगों को दबाते हो। प्रेम सिंह एक कट्टर हिंदू राजपूत है, मैं भी एक देश की बेटी हूँ। आपने मुझे बदनाम करवाया पूरे देश के अंदर। हर देश के लीडर की एक माँ बहन बेटी होती है। पूरे देश के अंदर मुझे बदनाम करवा रहे हैं डीएसपी साहब। अगर कल को मैं मर जाती हूँ, इसमें मोहम्मद अमीन, एनसी पार्टी के कुछ लीडर लोग जिन्होंने साजिश करके मेरे पापा को और 10-11 लोगों पे झूठे एलिगेशन लगाए, एफआईआर लगाई है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल वो सब लोग होंगे। मैं कुछ चंद लाइनों में कहना चाहूंगी। मेरे पापा एक कट्टर राजपूत है, वो कभी किसी के आगे झुकते नहीं है। हमारे डीएसपी साहब को यही लगता है कि ये एक इस इलाके में एक ऐसा हिंदू प्रेम सिंह है जिसको हम इनकाउंटर करके मार दें तो यहाँ पे हिंदू की जड़ खत्म करना चाहते हो। अरे डीएसपी सर, आप तहसील चसाना के अंदर प्रेम सिंह का इनकाउंटर कराओगे ना, अभी राजस्थान में हिंदू राजपूतों की जड़ें मजबूत है, ठीक है। आप देश के प्रधानमंत्री नहीं, अभी मोदी सरकार है, पूंछ की सरकार नहीं है, यहाँ पे बिली टेंडू की सरकार नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। डीएसपी खालिद, आप क्या कहना चाहोगे एक एफआईआर को लेकिन? आप मेरे पापा को हरेसमेंट करोगे, मेरे पापा पे इनकाउंटर कराओगे, आपकी हिम्मत नहीं है। मैं मुस्तगीज एफआईआर नंबर 47 का मैं पूरी पुलिस को एडवाइज करती हूँ, वार्न करती हूँ, अगर उस एफआईआर को चलते कल हमारे इलाके में कोई भी दंगा फसाद होता है, मेरी किसी भी सिस्टर पे, जो आपने मेरी बहनों को मरवाया डीएसपी साहब, पुलिस कांस्टेबल ने उनको बंद करके कमरे में रखा है, उस एफआईआर को चलते कुछ भी होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल डीएसपी साहब आप हो। आप और मोहम्मद अमीन, हमोसान, एनसी पार्टी के लीडर, जो हम हिंदुओं की जड़ों को खत्म करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।